हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बस यहाँ पे मैं सुबह की सफाई करने लगी हूँ और मैंने अभी तक सुबह में कोई भी नाश्ता वगैरह नहीं बनाया है, सिर्फ हम लोग फ्रेश हुए हैं और मैंने जो बेड वगैरह है वो सब सारा ठीक कर दिया है। और बस यहाँ पे अब मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने आलू बॉयल करके रख लिया है और जो हरे वाले मटर होते हैं उनके मैंने छिलके उतार के रख लिए हैं। और बस फ्रेंड्स, वो जो आलू मटर की रेसिपी है वो मतलब कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, वो सभी के घरों में बनती हैं, आपके घरों में भी ज़रूर बनती होंगी। बस सभी के घरों का और अपने अपने खाने का स्वाद का बनाने का तरीका बस अलग है। तो बस उसमें जो रेगुलर मसाले पड़ते हैं बस वही सब मैं डाल के बनाऊंगी। और बस यहाँ पे मैं सुबह से शुरू कर दी हूँ और मैंने सोचा कि पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आदि की क्लास चल रही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा इसकी वजह से मेरी भी तबीयत ख़राब जैसी लग रही है। और तबीयत ख़राब हो या तबीयत अच्छी हो गाइज, ये जो घर के काम है ये तो हमें करने ही पड़ते हैं। और ख़ासकर वो आदमी जो कि अकेले रहता है, यानी कि मेरे जैसे लोग जिसके साथ उसके हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, सिर्फ मुझे एक बच्चे के साथ रहना होता है। इसकी वजह से मुझे ये सारी जिम्मेवारियां देखनी होती है, जैसे कि घर के काम से लेके बच्चे की पढ़ाई, यहाँ तक कि अगर कोई जेंट्स का भी काम है तो वो मुझे ही करना होता है। और अगर मेरी तबीयत ख़राब भी हो रही है तो फिर उसके लिए दवा लेना भी मुझे खुद ही जाना होता है, खुद ही मुझे दिखाना होता है, सारा कुछ खुद ही करना होता है। तो ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग अकेले रहती हैं, यहाँ तक कि जिनके हस्बैंड भी उनके साथ नहीं रहते हैं, बस वही लोग समझ सकती हैं, बाकी और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए कि मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अकेले रहता है, हर कोई अपनी फैमिली के साथ रहता है। और अगर फैमिली नहीं है तो हस्बैंड तो ज़रूर साथ में रहते हैं, बट क्या कीजिएगा, हमारी ऐसी लाइफ है कि हस्बैंड भी साथ में नहीं रहते हैं, खुद से ही सारा कुछ करना होता है। बट फिर भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत से ऐसे मेरे, अब मैं क्या बताऊँ, रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स तो नहीं, बट रिलेटिव्स हैं जो कि बोलते हैं कि हम मुझे करना ही क्या है, बस एक बच्चा है, बस सारा काम तो हस्बैंड करके जाता है और बस तुम्हें करना ही क्या है। बट फ्रेंड्स, ये चीज़ें शायद उनके, या तो उनका इतना दिमाग नहीं है या फिर शायद वो समझना नहीं चाहते हैं कि 1 घंटा भी अकेले बिताना कितना मुश्किल होता है। और हम लोग तो माँ बेटा करीब 5-5 महीना 6-6 महीना बिना हस्बैंड के रहते हैं, तो सोचिए एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटे में कितनी परेशानियाँ, कितनी मुसीबतें, या फिर डेली का कितना काम कितना होता है। तो सोचिए 5 महीने में कितने काम होते होंगे, कितनी परेशानियाँ आती होंगी, बस वो सारा कुछ हमें अकेले ही झेलना होता है। बट गाइज, मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, तो खासकर बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। शायद मैंने कुछ बुरा किया है या फिर भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं, भगवान जाने क्या है। बट इस मामले में मैं किस्मत की बहुत छोटी हूँ, इसलिए कि ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स अच्छे हैं, ना ही मेरी कोई रिलेटिव्स अच्छी है इस मामले में। मतलब मैं क्या बोलूँ, या तो मैं ही गलत हूँ या फिर वही लोग गलत हैं, जो भी है भगवान जाने। तो बस यहाँ पे अब मैं सुबह के काम करने लगी हूँ और बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। और बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और ये सब्ज़ी मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ और मुझे अभी चाय पीने का मन हो रहा था, तो बस मैंने सोचा कि बस मैं थोड़ी सी चाय भी बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरा पूरा किचन फैला हुआ है और यहाँ पे बस मैं चाय पीने लगी हूँ। और यहाँ पे आदि की क्लास चल रही है तो वो यहीं पे अपनी क्लास कर रहा है। और बस यहाँ पे रूम हीटर था तो इसी की वजह से मैं यहीं पे बैठ गई, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा ये आग देखकर बैठने का मन होता है, थोड़ा सा सेकने का मन होता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे ये देखिए आदि अपनी क्लास कर रहा है और अभी 5 मिनट का इसे ब्रेक मिला है, इसीलिए मैं सामने से वॉइस ओवर सामने से बोल रही हूँ।
वरना मैं अभी यहाँ पे नहीं बैठती। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे फेस पे एलोवेरा जेल लगा हुआ है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि मैं डेली सुबह में फेस वॉश, जब मैं अपने ब्रश करती हूँ उसी टाइम मैं अपने फेस वॉश करती हूँ, और फेस वॉश करने के बाद मैं ये एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ और ये अप्लाई करके मैं इसी तरह छोड़ देती हूँ, बस 1 मिनट का मसाज करके। और जब फिर मैं नहाती हूँ तो उस टाइम मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, इसलिए कि मेरे फेस पे एलोवेरा जेल लगा हुआ रहता है, तो सिर्फ मैं पानी से ही इसी तरह धो लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बैठ के अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ। और ये आदि अपनी, ये देख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये खांस रहा है, इसलिए कि इसने अपनी तबीयत खुद से ख़राब कर ली। अब आप लोग मतलब पूछेंगे कि अपने से कैसे ख़राब कर ली, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम लोग गांव से आए थे तो उस टाइम ये शाम को निकल जाता था साइकिलिंग के लिए, और ये उसकी हमेशा की आदत है, वो हमेशा शाम को ही निकलता है। बट उस टाइम गांव जाने के पहले इतनी सर्दी नहीं थी, और गांव से आने के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और इसने मेरी बात नहीं मानी, और मैंने भी सोचा कि चलो भाई बच्चा आया है तो अपने फ्रेंड्स लोगों से छोड़ देती हूँ मिलने के लिए। लेकिन ये देखिए, फ्रेंड्स से मिलने के चक्कर में इसने अपनी तबीयत ख़राब कर ली है। और ये देखिए ये हंस रहा है। चलो बताओ ऑडियंस को तुमने क्यों अपनी तबीयत खराब की। चलो बोलो। नहीं, चलो बोलो कि अब नहीं जाओगे ना शाम को। नहीं, पक्का? पक्का पक्का एकदम प्रोमिस? हाँ, देख लो तुम ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हो। 2 दिन पहले भी तो प्रॉमिस किया था। हाँ, 2 दिन पहले ही प्रॉमिस किया था। तो ये अभी अब शाम को नहीं निकलेगा। अगर दिन में इसे फुल्ली छूट है, दिन में ये छत पे जाए, खेले, कुछ भी करे, बट एकदम 3 बजे के बाद इसे घर से नो एंट्री है। और बस यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे ये रूम हीटर जलाई हुई हूँ, और ये जो रूम हीटर है फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है। इससे हम लोग बिल्कुल वो जो आग सेकने वाली जो फीलिंग होती है वही ये देता है। ये प्रमोशन नहीं है, ये बहुत साल पहले हमने ऑलरेडी खरीदा। प्रमोशन नहीं कर रहे हम लोग, प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये हमने बहुत साल पहले ख़रीदा था, जब हम लोग उत्तराखंड में रहते थे उसी टाइम हमने ख़रीदा था। इसलिए कि उस टाइम बहुत सर्दी थी, उस टाइम आदि बहुत छोटा भी था, और वैसे भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ज़्यादा सर्दी हुई तो तबीयत ख़राब, ज़्यादा गर्मी हुई तो तबीयत ख़राब है। थोड़ा इसका ये इशू है, मतलब बचपन से ही, जब ये मतलब कि जन्म लिया था उसी टाइम से, तो बस इसी के चलते इसकी थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी करनी होती है। और अभी मेरी सब्ज़ी बन रही है और मैं जा रही हूँ अपनी सब्ज़ी देखने, वरना आप लोगों से बातें करने के चक्कर में मेरी सब्ज़ी जल जाएगी। तो पहले मैं सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ गाइज, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय ख़त्म करूँगी। और ये देखिए, ये मेरी सब्ज़ी बन रही है आलू और मटर की, और इसे मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही बनाऊंगी, इसलिए कि ये जो सब्ज़ी है ये सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो बस इसे मैं ग्रेवी वाली ही बनाऊंगी। बस इसे मैं थोड़ा सा और पकने दूंगी, और उसके बाद फिर मैं जो स्टोव है उसे बंद कर दूंगी। आपको मैं बता दूं इस रूम हीटर के बारे में, तो ये रूम हीटर है ऑरपेट का, और इसे मैंने आज से 5 साल पहले ख़रीदा था, और ये मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा था। तो उस टाइम तो मैंने इसे कितना में ख़रीदा था मुझे याद नहीं है, और अभी इसकी क्या प्राइस है वो भी मुझे पता नहीं है। और बट ये 5 सालों से हमारा साथ इसी तरह दे रहा है, और ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा है गाइज। और सच बताऊं तो मैं 5 सालों से इसे यूज कर रही हूँ, ये तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, और ख़ासकर वो लोग जो शहरी जीवन जीते हैं और फ्लैटों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है गाइज। तो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा परचेज कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये बस मैं अपनी खुद की जो मतलब कि फीलिंग है और खुद का जो तजुर्बा है वो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो बस यही है फ्रेंड्स। अब मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, इसलिए कि जो मेरी सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है, और ये देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है। तो बस अभी अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, और उसके बाद आदि को पहले मैं नाश्ता करा के दवा खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। और बस यहाँ पे अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। मैंने नहा लिया है और सुबह की पूजा भी कर ली है, और आज थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ।
अरे छोड़ो ना, ये देखो गाइस, ये मेरा फेवरेट लोअर है। क्योंकि ये कौन सा फीलिंग देता है, कौन सा फीलिंग बोला? ये फीलिंग देता है बिल्कुल आदि को ये फीलिंग देता है, नहीं आदि को। मम्मी को बहुत बढ़िया लगा। हाँ मेरा बहुत फेवरेट लोअर है, जो कि मम्मी को बोला मम्मा कैसे कौन सा फीलिंग देता है कि आदि को ना ये फीलिंग देता है बिल्कुल और आपको बता दूं कि मेरी एक बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर है और उनका जो चैनल का नाम है वो है पर्की मैक्स। तो वो बहुत फेमस है, मतलब मैं तो अभी छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ, अभी तो मैं स्ट्रगलर हूँ, बट वो तो बहुत फेमस हो चुकी हैं और उनके तो मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो वो जैसे कि कोई भी अपनी वो स्टाइलिश वगैरह का वीडियो डालती हैं, तो उसमें एक बार उन्होंने एक स्कर्ट्स का वीडियो डाला था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि वो स्कर्ट्स में बहुत कंफर्टेबल फील करती है, इसलिए कि वो बिल्कुल लुंगी वाली फीलिंग करती है। और ये देखिए आदि कैसे हंस रहा है, ये देखिए ये देखिए आदि बिल्कुल इस बात को लेके इतना एकदम लोट-पोट हो जाता है। उसे बहुत पसंद है ये बात, लुंगी वाली फीलिंग। तो बस गाइज, ये जो लोअर है ये भी इसे बहुत पसंद है, क्योंकि ये लोअर इसे लुंगी वाली फीलिंग देता है। ये जैकेट अब से मैं रखूंगा। हाँ ओके, नहीं ये तुम्हारा ही है। मेरे को भी एक दे दो ऐसा गरम नहीं, मेरे को सच्ची में ऐसा टोपी। ओके ओके ओके, इसलिए कि फिर अलग से तुम टोपी पहनते हो नहीं तो एक काम करो, तुम यही पहनो ताकि इसमें बहुत शैतान बच्चे। हाँ तो शैतान बच्चे हो तो फिर सर्दी खांसी करके और दूसरे का जो है ना ये करते हो, क्या बोलते हैं, दिमाग खराब करते हो। ये अच्छा, इसमें टोपी अटैच है तो कम से कम टोपी तो पहनोगे, ऐसा वरना फिर तुम पहनते ही नहीं हो टोपी। गोल गोल टोपी। टोपी नहीं पहनने की वजह से ही तुम्हारी तबीयत खराब हो रखी है। कैसे? हाँ, क्यों नहीं, ठंडी हवाएं चलती हैं, पूरे कान में हवा जाती है बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। मेन प्रॉब्लम है गाइज, मैं आपको बता दूं कि जब मैं भी छोटी थी या फिर जो आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे और आपके घर में भी जो बच्चे रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि बिल्कुल हमें पता नहीं क्यों इतनी गर्मी होती थी। और आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, अपने मम्मी पापा से हम लोग इतनी डांट सुनते थे इस बात को लेके। वो लोग बोलते थे कि पहनो पहनो पहनो, और हमें इतनी गर्मी लगती थी। हम लोग सोचते थे कि क्यों ये लोग बोल रहे हैं पहनने के लिए, बाप रे हमें तो इतनी गर्मी लग रही है। और सेम कंडीशन हमारे बच्चों का भी है, बट हम जब अब पेरेंट्स बन चुके हैं तब पता चल रहा है कि सर्दियों में टोपी वगैरह पहनना और जितने भी वुलन कपड़े हैं वो पहनना कितनी इसकी ज़रूरत होती है। तो वो बोलते हैं ना कि जब हम बच्चे रहते हैं हमें समझ में नहीं आता है, बट जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात जो है हमारा ये इतना उछल, ये देखिए कैसे कर रहा है, ये देखिए ये इस तरह से इतना उछल कूद कर रहा है कि ये जो मेरा ये इस पे जो मतलब कि गद्दा जो मैट है मेरा स्लीपवेल का, वो बिल्कुल जो है ना ये ट्राइपॉड को रोक ही नहीं पा रहा है और बार बार मेरा ट्राइपॉड गिर जा रहा है। और ये देखिए आदि की शैतानी है, ये देखिए। क्या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं? ये देखिए कितनी शैतानियां करता है। और बस इसी में जो है ना मेरा पूरा टाइम स्पेंड हो जाता है, सुबह से लेके रात तक, बस आदि से शुरू और आदि से ही खत्म। और मैं बीच में चला तो मम्मी अपना काम करके टाइम काट लेती है। बोलो बोलो बोलो, क्या बोले? मतलब अगर जब मैं चला आता हूँ खेलने या फिर जाता हूँ छत पे धूप के लिए, तो मम्मी तब तक काम करके टाइम कर लेती है। तब मैं काम करती हूँ, मम्मी को मन ही नहीं लगता। चलो अब पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गई। निकालो भाई, निकालो इसको, निकालो। ओके चलो तुमको दवा देती हूँ। हनी टच जिंदाबाद, डाबर हनी टच सबसे बढ़िया। मम्मी बोलती है इसने सच्ची में इसको तुम्हारा ठीक कर दिया। हाँ ये बहुत अच्छा है बेटा, आयुर्वेदिक। फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पे अपनी ख़त्म करती हूँ।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय।